साल 1930 में एक सुबह कनाडा में हर तरफ तहलका मच गया था, क्योंकि न्यूज में बताया गया था कि नॉर्थ कनाडा में एक गांव रातों रात गायब हो गया है। उस गांव के गायब होने की कहानी किसी को पता नहीं थी, लेकिन कनाडा के दूर दराज के इलाकों में बसने वाले लोगों का डर था कि कहीं उनका गांव या घर भी रहस्यमयी ढंग से गायब ना हो जाए। आखिर क्या थी उस गांव के गायब होने की कहानी, आइए विस्तार से जानते हैं। रातों रात गायब हो गया था गांव। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं वो नॉर्थ कनाडा में अंजीकुनी झील के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में एस्किमो नाम की जनजाति के लोग रहते थे, जिनकी आबादी 100 से 150 के आसपास थी और वो लोग लेक से मछलियां पकड़कर अपना जीवन बिताते थे। आपको बता दें कि ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था, जबकि वहाँ दूर दूर तक छोटे छोटे कबीले रहते थे और उनका आपस में कोई खास संबंध नहीं होता था। हालांकि कई शिकारी इस लेक के आसपास जानवरों का शिकार करने के लिए आते थे और ज्यादा रात हो जाने की स्थिति में एस्किमो कबीले में ठहर जाते थे। इसी तरह नवंबर 1930 में जो लबेल नाम के एक शिकारी नॉर्थ कनाडा में शिकार करने के लिए गए थे, जबकि वहाँ काफी ज्यादा ठंड थी और चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। जो को एहसास नहीं हुआ कि शिकार की तलाश करते करते शाम हो गई है, लिहाजा उसने झील के किनारे बसे एस्किमो कबीले में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन जो जैसे जैसे कबीले की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता बढ़ने लगी थी। दरअसल झील के किनारे बसे कबीले से किसी इंसान या पालतू जानवर की आवाज नहीं आ रही थी, जबकि पहले जब जो कबीले की तरफ जाता था तो वहाँ के लोग उसके स्वागत में खड़े हो जाते थे। जो कबीले के अंदर दाखिल हुआ तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरा का पूरा कबीला कहीं गायब हो चुका था। घरों के अंदर कोई इंसान नहीं था, जबकि घर के बाहर पालतू जानवर भी नहीं थे। जो ने देखा कि कुछ घरों से धुआं निकल रहा है। जब उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो चूल्हे पर खाना पक रहा था, लेकिन खाना खाने या फिर उसे पकाने वाला कोई इंसान कबीले में नहीं था, जिसकी वजह से चूल्हे पर रखा खाना जल चुका था और झोपड़ी के अंदर रखे सिलाई के कपड़े भी यूं ही पड़े हुए थे। इन हालातों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कबीले के लोग अचानक से कहीं चले गए हैं, क्योंकि अगर वो प्लानिंग के साथ कबीला छोड़ते तो खाना नहीं पकाते और अपना सारा सामान भी साथ लेकर जाते। तो सवाल ये था कि आखिर एस्किमो जनजाति के लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? क्या उनके साथ कोई लूटपाट हुई थी या फिर वो लोग किसी शिकारी जानवर का शिकार बन गए थे? जब जो ने कबीले का मुआयना किया तो उसने देखा कि कुछ घरों के बाहर कुत्ते रस्सी से बंधे हुए हैं, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। उन कुत्तों के सामने खाना भी रखा हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुत्तों ने खाना नहीं खाया और भूख की वजह से उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह कबीले से कुछ मीटर की दूरी पर एक गड्ढा खुदा हुआ था, जो कब्र की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उस कब्र में किसी इंसान का शव नहीं था। जो को लगा कि कबीले वालों के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। उसने रात भर के लिए कबीले में ठहरना ठीक नहीं समझा और तुरंत नॉर्थ कनाडा के टेलीग्राम ऑफिस जा पहुंचा, जहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस से संपर्क किया था। जो ने पुलिस को लेक के नजदीक कबीले का हाल बताया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी अगले दिन इलाके का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। सभी पुलिस अधिकारी कबीले का हाल देखकर हैरान थे और उन्हें शक था कि कबीले पर हमला हुआ होगा, जिसकी वजह से कबीले के सारे लोग मारे गए। लेकिन पुलिस का ये शक उस वक्त गलत साबित हुआ, क्योंकि कबीले या वहाँ की जमीन पर खून की एक बूंद भी नहीं मिली। अगर कबीले पर हमला हुआ होता तो मारपीट की वजह से खून के निशान जरूर देखने को मिलते, लेकिन उस पूरे कबीले में ऐसी किसी घटना के सबूत नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने कबीले के लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, जिसके तहत उन्होंने जंगल और झील के आसपास के इलाके में तलाशी करना शुरू कर दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने बर्फ के ऊपर सिर्फ एक इंसान के पैरों के निशान देखे थे, जो के थे। इसका मतलब ये था कि कबीले के लोग खुद चलकर बाहर नहीं गए थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बर्फ के ऊपर पैरों के निशान बने होते। इसके बाद पुलिस लेक के पास पहुंची, जहां झील के किनारे जमीन पर कबीले वाले लोगों की नाव खड़ी थी। झील के ऊपर बर्फ जमी हुई थी और उसमें कहीं भी दरार नहीं थी। इसका मतलब ये था कि कबीले वाले लोगों को मारकर झील के अंदर नहीं फेंका गया है,
क्योंकि अगर ऐसा होता तो झील के ऊपर जमी बर्फ कहीं न कहीं से टूटी होती। पुलिस जितना इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, ये मामला उतना ही उलझता जा रहा था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि कबीले के लोग जो के आने से लगभग 7 से 8 दिन पहले अपने घरों को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि घरों के बाहर बंधे कुत्तों की मौत 1 या 2 दिन भूखा रहने की वजह से नहीं होती है। कुत्ते हफ्ते भर से भूखे थे और इसलिए उनकी मौत हो गई थी, जबकि घरों के अंदर चूल्हे में जलता हुआ खाना और लकड़ियों से निकलता हुआ धुआं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कबीले के लोग आनन फानन में कहीं चले गए थे। पुलिस ने कबीले के लोगों को ढूंढने के लिए कई महीनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा तो पुलिस ने इस मामले की कार्रवाई को बंद कर दिया था। वहीं नॉर्थ कनाडा के इस कबीले के अचानक गायब होने की खबरें अखबार में छप गई थी, जबकि इस मिस्ट्री के ना सुलझने की वजह से दूसरे इलाकों में रहने वाले कबीले के लोग परेशानी में आ गए थे। हालांकि बीते वक्त के साथ आम लोग एस्कीमो कबीले के अचानक गायब होने की घटना को भूल गए थे, लेकिन 54 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि लोगों के जहन में एस्कीमो कबीले की यादें ताजा हो गई थी। दरअसल साल 1984 में रॉजर बोअर और निगेल ब्लूडेल नाम के 2 लेखकों ने एक किताब प्रकाशित की थी, जिसका नाम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट यूएफओ मिस्ट्रीज था। इस किताब में लेखकों ने दुनिया भर में हुए रहस्यमय मामलों का जिक्र किया था, जिसे उन्होंने एलियंस और यूएफओ से जोड़ दिया था। इन लेखकों ने अपनी किताब में एस्कीमो कबीले के गायब होने की कहानी भी बताई थी और उनका कहना था कि झील के किनारे बसे इस कबीले को गायब करने के पीछे एलियंस का हाथ था। इन लेखकों ने बताया कि वो अपने आर्टिकल के लिए उस झील के पास गए थे जहां कभी एस्कीमो कबीले के लोग रहते थे। उस इलाके में घूमने के दौरान उनकी मुलाकात एक शिकारी और उसके 2 बेटों से हुई थी, जो अक्सर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए झील के पास आते थे। उस शिकारी ने बताया था कि झील के पास आसमान में अजीबोगरीब चीजें उड़ती हैं, जो एकदम हवा में नजर आती हैं और फिर दूसरे ही पल गायब हो जाती हैं। उस शिकारी ने दावा किया कि एस्कीमो कबीले के लोगों के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ होगा, जो उस रात कबीले के पास उतरे होंगे और वहां रहने वाले लोगों और बच्चों को अपने साथ ले गए। लेकिन इस बात को लिखने वाले लेखकों के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था और एक शिकारी की बातों पर यकीन करके एलियंस की बात को सच मान लेना ठीक नहीं था। यही वजह थी कि कनाडा के ज्यादातर लोगों और पुलिस ने कबीले के गायब होने के पीछे एलियंस को जिम्मेदार मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद कई दूसरे लोगों ने भी समय समय पर एस्कीमो कबीले के गायब होने के पीछे थ्योरीज दी थी, लेकिन इन थ्योरीज को बताने वाले लोगों के पास सटीक सबूत नहीं थे। किसी का कहना था कि कबीले के लोग खुद अपने घर और जानवरों को छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए थे, क्योंकि झील के पास जिस जगह पर वो लोग रहते थे वहाँ के हालात जीवन बिताने के लिए काफी मुश्किल थे। उस इलाके में ज्यादातर समय बर्फ जमी रहती थी, जबकि सर्दी के मौसम में झील के जम जाने की वजह से कबीले के लोग मछलियाँ भी नहीं पकड़ पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने पलायन किया होगा और वो लोग अपने कुत्तों को साथ इसलिए नहीं ले गए क्योंकि जिस नई जगह पर वो लोग बसे होंगे वहाँ रखवाली के लिए कुत्तों की जरूरत नहीं होगी। यही वजह थी कि कबीले के लोग अपने कुत्तों को रस्सी से बांधकर उनके सामने खाना रखकर चले गए थे, लेकिन अपने मालिक के जाने के दुख में कुत्तों ने खाना नहीं खाया और भूखे रहने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वहीं एक थ्योरी ये दी गई कि गांव के लोग धार्मिक अनुष्ठान की वजह से अपना कबीला या घरों को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि जनजातीय कबीले के लोग अपने ईश्वर पर काफी यकीन करते हैं और कबीले की सुख शांति के लिए इस तरह से अनुष्ठान करते रहते हैं। वहीं एक थ्योरी ये भी दी गई थी कि कबीले तक पहुंचने वाले शिकारी जो ने ही उन लोगों को मार दिया था, क्योंकि कबीले वालों के गायब होने के बाद जो ही सबसे पहले वहां पहुंचा था और बर्फ पर सिर्फ उसके पैरों के निशान मिले थे। इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि जो खुद को फेमस करना चाहता था, इसलिए उसने पहले कबीले वालों का विश्वास जीता होगा और फिर एक दिन सही मौका मिलने पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने कबीले वालों की लाशों को बर्फीली झील में फेंक दिया होगा, जिसके ऊपर दोबारा बर्फ जम गई होगी
और इस घटना के 7 से 8 दिन बाद जो ने पुलिस को सूचना दी और कबीले वालों के गायब होने की बात बताई थी। लेकिन इस तरह की थ्योरीज को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए एस्किमो कबीले के यूं अचानक गायब होने की मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई। ये संभव है कि इस कबीले के लोग किसी दूसरी जगह पर बस गए होंगे, लेकिन 150 लोगों की आबादी अचानक से क्यों और कहां चली गई और उन्होंने किसी को अपनी गैर मौजूदगी का पता क्यों नहीं लगने दिया? क्या सच में एस्किमो जनजाति के लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें अपने पुराने घर और कबीले को छोड़कर नई जगह पर बसना पड़ा था? या फिर दूसरी दुनिया से ताल्लुक रखने वाले एलियंस ने कबीले के लोगों को किडनैप कर लिया था ताकि वो धरती पर रहने वाले इंसानों पर रिसर्च कर सके? इस कबीले के रहस्यमयी ढंग से गायब होने की घटना को 100 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एस्किमो कबीले के अचानक गायब होने की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। वहीं अगर ये लोग जिंदा हैं तो वो कहाँ हैं, और अगर मर गए हैं तो उनके शव क्यों नहीं मिले? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाश करना बाकी है। आपको क्या लगता है, कबीले के लोग रातों रात कहाँ गायब हो गए थे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।